हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीसीएस स्मार्ट हायरिंग एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि जो हमारा टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का एग्जाम था वो 6 और 7 जून को होने वाला था। सो गाइस, उस डे भी हुआ था, लेकिन क्या हुआ था कि जो जिन स्टूडेंट्स को टेक्निकल इश्यूज थे उनका एग्जाम रीशेड्यूल कर दिया था। और इसके रिगार्डिंग भी हमने अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारी यूट्यूब चैनल है उस पर हमने पोस्ट किया था कि आप लोग मेल डालिए, और हमारे स्टूडेंट्स ने हमें फॉलो किया और मेल डाला टीसीएस को। और उसके बाद उनकी हार्ड वर्क के बाद उन्हें रिशेड्यूल मिल गया 13 जून को। सो गाइज, हमारे स्टूडेंट्स के साथ साथ जो बाकी स्टूडेंट्स थे जिन्हें टेक्निकल इश्यूज थे और जो काफ़ी परेशान भी थे स्टूडेंट्स, उन्हें भी काफ़ी हेल्प हुई। सो इसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू माई स्टूडेंट्स, और आई एम ऑल्सो हैप्पी कि हमारे स्टूडेंट्स खुश हैं। सो गाइज, चलिए बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे विद डिटेल एनालिसिस प्लस शॉर्ट ट्रिक्स। आई थिंक ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है हम ऑलवेज शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो गाइज, उसके साथ साथ बात करते हैं, आज हमारा इन्फोसिस का भी एग्जाम हुआ था स्टूडेंट्स का। और जैसे कि जिन्होंने भी इन्फोसिस का एग्जाम दिया है, हमने लास्ट 5 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी प्लस सीरीज 1 टू सीरीज 5 तक हमारे पास 10 to 12 वीडियोज थी। हमारे जो स्टूडेंट्स ने जिन्हें भी फॉलो किया था, और उसके बाद क्या हुआ कि स्टूडेंट्स के काफ़ी मैसेजेस आए हमारे पास। हमें लगा पता नहीं क्या हो गया, स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान है। हमने अपना टेलीग्राम डीएम देखा, उसके बाद फिर हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर कमेंट्स देखे। सो स्टूडेंट्स आर थैंकिंग मी कि सर जो आपने क्वेश्चंस करवाए मोर देन 10 to 12 क्वेश्चंस तो सेम थे। और वो क्वेश्चंस कौन से सेम थे? जो क्वेश्चंस सेम थे वो थे आपके एप्टीट्यूड, रीजनिंग प्लस जो आपके पजल क्वेश्चंस थे। आई गेस 4 to 5, आई थिंक 4 to 5 टोटल जो पजल क्वेश्चंस थे वो सेम थे स्टूडेंट्स के। सो गाइज, आई एम ऑल्सो रियली हैप्पी विद यू, और जैसा भी हो आप अपना जो भी रिजल्ट होगा डेफिनेटली आप हमारे साथ शेयर करिए। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो हमारा एनालिसिस होने वाला है, आज हम सारी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ और आपको ये भी बताएंगे कि गाइज ये स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन ये हमने किया है या नहीं किया। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो गाइज देखिए, उससे पहले स्टार्ट गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज जो भी हमारी नोटिफिकेशंस होंगी वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएंगी। उसके साथ साथ हम गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अलर्ट्स देते हैं। उसके साथ साथ हम जो हमारी प्लेलिस्ट होती है, फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, दैट इज डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि हमने टीसीएस स्मार्ट हायरिंग की जो हमारी प्लेलिस्ट थी वो प्रिपेयर की स्टूडेंट्स के लिए विद इन लास्ट 7 डेज, और जो हमारी इन्फोसिस की सीरीज थी लास्ट 5 डेज की वो हमने स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर की। उसके साथ साथ जो भी रेस्पॉन्स है, मीन्स मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक आई एम रियली हैप्पी, मैं सेटिस्फाइड हूँ, हमने अपना जो हमारी सीरीज थी वो हमने कंप्लीट की, नहीं। जो स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं आप वो देखिए, हमारी जितनी भी सीरीज हैं आपको खुद से खुद पता चल जाएगा, बिकॉज आवर स्टूडेंट्स आर रियली हैप्पी और हम भी बहुत खुश हैं उनके लिए। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, इसके लिए बात करते हैं। देखिए, अंडर रूट 1 + 31/225। सो गाइज देखिए, अब आप देखिए आपको क्या निकालना है। सी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओनली। सो गाइज, व्हाट यू हैव टू डू, सी दिस इज 1 + 3/1/225। अब देखिए गाइज, हमें x की वैल्यू निकालनी है, मींस हमारा जो ये वैल्यू होगा हमें 1 + x/15 के टर्म्स में ही ये जो वैल्यू है, मींस जो ये वैल्यू है हमें 1 + x/15 के टर्म्स में ही हमें वैल्यू चाहिएगी, और जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। गेटिंग। अब आपको क्या करना है, देखिए गाइज, अंडर रूट 1 + 31/225 क्या करना है, बहुत सिंपल है। देखिए 225 + 331 कितना होगा, देखिए 516। उसके बाद देखिए 3 to 5 2 and 2 3 to just a second 516 and 3 to 5, okay that is 5 not 2, so this is 2, means ये 2 नहीं है आपका, this is your 5। now see this is your 5 and this is your 2, okay guys। after that see this is 216 256 and this is 225। so guys I think जिन्होंने भी हमारे साथ प्रैक्टिस की होगी उन्हें इतना तो पता होगा एटलीस्ट, बिकॉज मैं उनसे बोलता था कि आपके जो स्क्वायर रूट्स है वो आप देख लीजिए। देखिए गाइस, जो आपका रूट 256 है आपका 16 का स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 16 अपॉन, और ये जो 225 है ये आपका 15 का स्क्वायर रूट है। अब देखिए गाइस, अब इसे आप इसकी फॉर्म में लिख सकते हो, इसकी फॉर्म में लिख सकते हो 16/15 को। डेफिनेटली कैसे लिखोगे, 1 + 1/15, 1 + 1/15। देखिए सॉल्व कीजिए, आपका 15/16 ही आना है। दैट मीन्स आपकी जो x की वैल्यू वो क्या होगी, आपकी x की वैल्यू होगी 1 डेफिनेटली। सो आपका आंसर 1 है। सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा सो आपका क्या आंसर है, और आपने ऐसे ही सॉल्व किया या कोई दूसरा मेथड यूज किया। सो गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हमें काफी क्वेश्चंस करने हैं। देखिए गाइस,
ड्यू टू एन इलनेस ऑफ द वेट ऑफ द पर्सन डिक्रीज बाय 5% पर मंथ, व्हाट विल बी द परसेंट वेट इन 3 मंथ्स। गाइज ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने 3 to 4 टाइम्स हमारी ही सीरीज में आपको 100 लेट करके करवाया हुआ है। अगर आपने ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया सो व्हाट टू से आप देख लीजिएगा। देखिए गाइस कितना इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। मैंने आपको 3 to 4 नहीं 5 to 6 बोलूंगा मैं, 5 to 6 टाइम्स आपको ये सेम क्वेश्चन करवाए। आपको क्या करना था, सिर्फ ये 5% है, 5% को आपको 3 टाइम्स डिक्रीज करना था। सो देखिए 90 का 5% डिक्रीज हो जाएगा आपका 95, गेटिंग। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आपका 90 का 95 का 5% होगा। देखिए गाइस उससे पहले, चलिए ये छोड़िए, पहले उससे पहले मैं आपको आंसर निकाल के दिखाता हूँ। देखिए गाइस, देखिए 5% है आपका। अब आप बोलोगे सर 5 3 मंथ्स के लिए 5 3 15, आंसर होगा 15। नहीं, आंसर 15 नहीं होगा, गलत हो गया। क्योंकि गाइस जो आपका 5% है, जो आपका इनिशियली 5% था वो आपने यूज किया था 100 का 5%, तो वो हो गया आपका 5%। बट आप अगर अब 95 का 5% निकालोगे तो आपका 5 नहीं आएगा। दैट मीन्स जो आपका आंसर होगा वो आपका 15 से लेस होगा, गेटिंग। इतना समझ में आ गया। अब जो आपका 10 है, 10 बिल्कुल भी नहीं होगा। आप सोचिए आपको 5 5 5 3 टाइम्स ऐड करने, एटलीस्ट आपको 14 और 15 के बीच में होना है, इतना तो कॉमन सेंस होती है। सो जो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली बी ऑप्शन हो गया, और ये आपका रॉन्ग हो गया, गेटिंग। आप बोलोगे नहीं सर हमें तो सॉल्यूशन चाहिए, हम नहीं मानते ऐसे, कोई इशू नहीं है। देखिए सॉल्यूशन, ये आपका 5% रिड्यूस हो गया, गेटिंग। ये कॉमन सेंस था जो मैंने बताया, और जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो इसे सॉल्व नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन जो होगा वो बी ऑप्शन डालेंगे। सो देखिए गाइस, ये होगा आपका 5% 95। अब देखिए 10% रिड्यूस कीजिए इसमें से। आप बोलोगे नहीं सर 5 करना है, नो इश्यूज। आप पहले क्या कीजिए, आप पहले कीजिए 5% नहीं, आप पहले 10% रिड्यूस कीजिए। तो 10% कितना हो गया आपका 9.5। 9.5 अपॉन 2 कितना होता है आपका। अब ये देखिए, बिकॉज इससे क्या होगा, इससे जो आपकी कैलकुलेशंस होने वाली हैं वो काफी ईजी हो जाएंगी। सो गाइज ये कितना हो गया आपका 9.5, और ये कितना हो गया 9.5 अपॉन 9.5 अपॉन 2 हो जाएगा आपका, दैट इज 4.75। अब ये हो गया आपका 4.75, और 95 माइनस आपको करना है 4.75। अब देखिए, अब आप बोलोगे सर अगर हम 5% करते तो ये 95 90 होता, नहीं हुआ ना 90। देखिए यही मैं बोल रहा था आपको, 5 5 5 15 नहीं होता है, 5 5 5 15 नहीं होता है, इट इज लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। सो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 90.25, गेटिंग 90 पॉइंट, ये हो गया आपका 25। सो ये आपने कितना किया है, ये आपने 5 5 10% किया है। अब एक बार और कीजिए और आपका आंसर आपके सामने है। सो गाइस ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 90.25। अब इसका 10% कितना होगा, अब आप बताइए 90.25 का 10% कितना होगा, ये होगा आपका 9.29। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 10% कितना होगा 9.025। कितना हो गया 9.025। अब देखिए गाइस ये हो गया आपका 9.025। उसके बाद देखिए 9.025, गेटिंग। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये आपका 10% हो गया, लेकिन आपको निकालना कितना है 5%। दैट मीन्स 2 से डिवाइड कर दीजिए, अपॉन 2 करोगे तब आप इसे, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास 4 पॉइंट, कितना हो गया 4 पॉइंट, देखिए 2 डिजिट तक है। सो हम 2 डिजिट तक ले लेते हैं, 4.51 4.51। अब देखिए ये आपको क्या करना है, 4.51 को कितना, कितने में माइनस करना है, 90.25 माइनस 4.51। सो गाइस आपका आंसर आ गया 85.74। कितना आ गया 85.74 हो गया। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया, हमें तो आंसर काफी छोटा गिवन है और ये तो काफी बड़ा हो गया। सो गाइस आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, परसेंटेज निकालनी है, कितना आपका वेट रिड्यूस हो गया। तो इनिशियली आपका 100 था और अब कितना हो गया आपके पास 85.74। दैट मीन्स ये कितना हो गया, आप 85.74 माइनस 100 कर दीजिए, सिंपल। कितना हो गया 14.26। देखिए गाइस दो मेथड्स थे, ये थोड़ा सा लेंथी हो गया। देखिए फर्स्ट मेथड कॉमन सेंस, हमारे स्टूडेंट्स होंगे तो सॉल्व नहीं करेंगे। सेकंड हमने आपको बता दिया। और गाइस अगर आपने हमारी सीरीज को फॉलो किया है तो हमने आपको एक मेथड और समझाया था इसके लिए। क्या समझाया था, क्या समझाया था, अब आप बताइए, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 2। कितना, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 2। सो गाइस आपको क्या करना था, आपको 5 5 दो बारी ऐड करना था, दो बारी सॉल्व करना था। जो आपकी वैल्यू आ जाए उसे फिर से आपको 5 से करना था। आप ये भी सॉल्व करके बताइए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो गाइस चलिए, सो गाइस हम आप देखिए, हम आपसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि गाइस हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं। सो हमें भी और अच्छा करना चाहिए उन लोगों के लिए। सो गाइस चलिए, ये आपका थर्ड मेथड हो गया, ये आपका फर्स्ट। देखिए शॉर्ट ट्रिक की बात जो थी वो हमने इनिशियली आपको विद इन सेकेंड्स आंसर बताया। उसके बाद थोड़ी सी लेंदी ट्रिक आपके सामने है, उसके बाद आप ऐसे लेंदी शॉर्ट ट्रिक कुछ भी बोल सकते हो, ये आपके सामने हो गया फॉर्मूला। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।
गाइस सिंप्लीफिकेशन, ये क्वेश्चंस भी हमने आपको काफी बारी करवाए हुए हैं, और जो हमारा एक क्वेश्चन हमने काफी अच्छा क्वेश्चन करवाया था अच्छे लेवल का, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, और हमने बोला था आपसे कि ये टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने हमारी सीरीज को फॉलो किया होगा, और अगर आपने हमारी जो सिक्स और सेवन्थ मई की जो हमारी एग्जाम एनालिसिस थी, अगर आपने वो भी वॉच की होगी, डेफिनेटली कोई इश्यू ही नहीं आया होगा आपको। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको कोई इश्यू ही नहीं आया होगा। सो गाइस देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन कितना होगा, देखिए 1/18। मैं आपको बस बता देता हूँ, आप इसे सॉल्व खुद करिएगा। 1/18, बिकॉज क्या है कि इतना स्पेस नहीं है। 7 3 21 22/3 आपको क्या करना है, बिकॉज सिंपल, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। 7 3 21 22/3, यस डेफिनेटली। उसके बाद देखिए माइनस, मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीप्लाई ऑफ वगैरह आ जाए तो आपको ब्रैकेट से वो चीज़ नोटिफाई करनी है, जिससे कि आप बाद में भूलो नहीं। देखिए 12 to 24, 25/12, ये कितना हो गया आपका 25 बाय, ये कितना होगा 25/12 हो गया आपका। उसके बाद देखिए ये हो गया 25/12। उसके बाद देखिए गाइज, ये आपका 25/12, और ये देखिए इंटू, ये देखिए अब ये अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू और डिवाइड दोनों चीज आपको एक साथ फंसा दी है, और आई नो काफी स्टूडेंट्स यहीं लटक गए होंगे इन्हें सॉल्व करने में। देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 6/25, ये कितना हो गया 6/25। अब देखिए गाइज, ये आपका मल्टीप्लाई था, कोई इशू नहीं है ये पहले। अब देखिए ये आपका डिवाइड है। अब देखिए यहां आप फंस चुके हो, मैं बेट करता हूं यहां आप फंस चुके हो। क्यों, देखिए अभी बताता हूं। डिवाइड बाय 1/4, गेटिंग, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, गेटिंग। और मैंने आपको क्या बताया था, जब आप ऑफ को मल्टीप्लाई से रिमूव करो, आपको यहां पे ब्रैकेट, कहां पे ब्रैकेट यूज करना, यहां पे ब्रैकेट यूज करना। दैट मींस ये जो आपका डिवाइड है ये बाद में सॉल्व होगा, पहले 1/4 इंटू दिस सॉल्व होगा, और ये ब्रैकेट है, दैट मींस ये टोटल सॉल्व होके इससे मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आप कुछ और काम कर सकते हो, वरना यू आर स्टक इन दिस क्वेश्चन। देखिए 5 to 10 एंड टू 12/5। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया आपका 12/5। काफी अच्छा क्वेश्चन था गाइस, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स यहीं अटक गए होंगे कि ऑफ सॉल्व करना है पहले, या जो आपका डिवाइजन है वो सॉल्व करना है, और वो भी पता चलने के बाद भी अटके होंगे। देखिए अभी देखते हैं 12/5 माइनस, ये क्वेश्चन करने के बाद मजे आने वाले। उसके बाद देखिए 3/10। अब देखिए ये आपको 3/10 लिख दिया आपने यहाँ पे, ये आपका कितना हो गया डिवाइड बाय 1/3, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3, क्या होगा मल्टीप्लाई 3। अब देखिए गाइस ये हो गया आपका इतना। उसके बाद आपको क्या करना, आपको यहाँ पे दो ब्रैकेट्स यूज करने हैं। अब आप बोलोगे सर दो ब्रैकेट क्यों यूज करने हैं, तो देखिए एक ब्रैकेट आपका ये वाला हो गया, और दूसरा ब्रैकेट आपका ये वाला हो गया। अब देखिए ये कितना आपका 9/10, कितना हो गया 9 डायरेक्ट, ये कितना हो गया आपका 9, यहाँ पे लिख लीजिए नीचे, ये हो गया आपका 9/10, और ये कितना हो गया आपका 12/5, दैट मीन्स 24 माइनस 9/10। सो 24 माइनस 9 कितना हो गया आपके पास, 24 माइनस 10 कीजिए, कितना हो गया 14 एंड 1 15, कितना हो गया 15 अपॉन, ये कितना हो गया आपके पास 15/10। सो ये कितना हो गया आपके पास 3/2। सो डायरेक्टली ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आपके पास 3/2। सो ये कितना हो गया 3/8 हो गया, 3/8। और अब यहाँ पे सॉल्व करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 8/3, ये हो गया आपका 8/3। और इसे आप सॉल्व कीजिएगा, और आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। और अगर आपका ये सॉल्व नहीं होता है स्टिल, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर वी हैव नॉट डन इट। आप चाहे तो हम आपको डीएम, पर्सनल डीएम में आंसर करेंगे, या फिर आपको लिए पर्सनल वीडियो लेकर आएंगे। सो इस चीज़ का कोई इशू नहीं है कि सर एक ही डाउट है सो क्या सॉल्व करेंगे, आप हमें बताइए, हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था। अच्छा तो मैं नहीं बोलूंगा, पर थोड़ा सा थिंकिंग आपकी अगर अच्छी है, सो डेफिनेटली यू हैव डन दिस क्वेश्चन। देखिए गाइस, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:5 एंड देयर एक्सपेंडिचर इज इन द रेशियो 13 okay 13:7। इफ ईच सेव्स 3,000 रुपीज, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। सो आपको क्या निकालना था, एक्सपेंडिचर निकालना था बी का। सो गाइस एक चीज बताइए मुझे, आपका अगर मैं बोलूं सेविंग, आपका मैं बोलूं इनकम, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप ये बताइए हमें इनकम माइनस सेविंग, इनकम जो आपकी इनकम है, अगर मैं उसे सेविंग से माइनस कर दूं तो आपको क्या मिलेगा। आप बोलोगे सर जो हमने एक्सपेंडिचर कर दिया या जो हमने स्पेंड कर दिया, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, गेटिंग। अब देखिए आपकी इनकम कितनी है 8 और 5 रेशियो, दैट मीन्स मैं इसे कॉमन रेशियो समझ लेता हूँ x, और ये कितना होगा आपके पास 5x। उसके बाद देखिए जो आपकी सेविंग है, सेविंग कितनी है आपकी, आप बोलोगे सर 300, सो यहाँ पे माइनस कर दीजिए 300, इट इज 3000। ये कितना होगा आपके पास 3000, सो 3 zeros, गेटिंग। सो दिस इज 3 zeros, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू माइनस 3000 अगेन, getting why, because they both saves 3,000 rupees, getting। So this is 3,000,
नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज इक्वल्स टू व्हाट इज द एक्सपेंडिचर रेशियो इज 13:7, गेटिंग गाइस। सो ये हो गया आपका 13:7। अब देखिए ये कितना होगा आपके पास 56 माइनस 21, देखिए ये हो गया आपके पास 56, देखिए ये हो गया आपके पास 56x माइनस 56x माइनस ये हो गया आपके पास 21 के लिख ले, चलिए 30 लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। 21 000 हो जाएंगी आपके पास। उसके बाद देखिए इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया आपके पास 13,565, गेटिंग ये हो गया आपके पास 65 हो गया 65x माइनस 39 के लिख देते हैं, चलिए 0 लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हो गया आपके पास 39,000 और ये हो गया आपके पास नेक्स्ट 0, गेटिंग गाइस। सो ये देखिए ये कितना हो गया आपके पास 56 माइनस 65 कितना हो गया आपके पास 9x हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा 9x। उसके बाद देखिए इज इक्वल्स टू ये कितना आपके पास माइनस 39 एंड प्लस 21। सो यहाँ पे डायरेक्ट आप यही कर लीजिए 29, सो 918 हो गया आपके पास एंड ये कितना हो गया आपके पास 321 एंड ये आपका 000 पीछे हो जाएंगी, गेटिंग। अब देखिए ये x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, आप बोलोगे सर x की वैल्यू होगी 2000, ओके। अब देखिए आपकी x की वैल्यू है 2000। अब आप देखिए यहाँ पे आपका कितना था, आपको कितना किसका एक्सपेंडिचर निकालना था, b का। सो देखिए ये हो गया आपका 2000 माइनस 3000 कितना हो गया आपके पास 7000 और आपका रेशियो कितना 7, दैट मीन्स जो a का एक्सपेंडिचर होगा वो होगा आपका 13,000 और जो b का एक्सपेंडिचर होगा वो होगा आपके पास 7000। सो एक्सपेंडिचर b हो जाएगा आपका डायरेक्ट 7000, गेटिंग। देखिए गाइस आपको कंफ्यूज करने के लिए 13,000 भी गिवन है, बट ये क्या है आपका, ये a का एक्सपेंडिचर है और आपसे क्वेश्चन में पूछा है b का एक्सपेंडिचर। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। A train running at the speed of 36 km per hour takes 60 seconds to pass the platform. Guys ये क्वेश्चन भी मैंने आपको काफी अच्छे से और काफी बारी करवाए हुए हैं। सो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। To pass a platform and 15 seconds to pass a man walking in at 6 km per hour in the opposite direction। देखिए गाइज एक चीज आप हमें बताइए, आपकी जो ट्रेन है वो मैन को पास कर रही है, दैट मीन्स जो ट्रेन है वो खुद की लेंथ को कवर कर रही है। एक चीज देखिए, हमने आपको ये डायग्राम से उस दिन भी समझाया था जिस दिन हमने आपकी ये सीरीज ली थी। सो देखिए ये क्वेश्चन था, सेम टू सेम क्वेश्चन था, सिर्फ जो मैन थे वो वॉक नहीं कर रहे थे, वो स्टेशनरी थे। अब देखिए अब ये मैन है आपके, ये ट्रेन है। अब देखिए अगर ये इन्हें क्रॉस करेंगी, दैट मीन्स जो ट्रेन है वो खुद को क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स 15 सेकेंड्स में जो ट्रेन है वो खुद को क्रॉस कर देती है। आर यू गेटिंग? 15 सेकंड्स में जो ट्रेन है वो अपने ही डिस्टेंस को कवर कर देती है। दैट मीन्स यहां से हम जो ट्रेन का डिस्टेंस है या जो ट्रेन की लेंथ है वो निकाल सकते हैं। गेटिंग? इजी हो गया। अब देखिए देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। सो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालनी है, लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं निकालनी। सो देखिए ये आपका 15 सेकंड्स हो गया। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15। टी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, टी इज इक्वल्स टू क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब देखिए आपका डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे सर नहीं पता, लेंथ ऑफ ट्रेन है, सो हम एल लिख देते हैं। ओके, डिस्टेंस टाइम इज इक्वल्स टू जो आपका लेंथ अपॉन ये क्या होता है आपका नीचे स्पीड होती है। तो स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी ट्रेन की स्पीड है। सो इसे क्या लिखूंगा मैं 36 इंटू क्या लिखूंगा 5/18 करूंगा, 5/18 करूंगा। अब आप बोलोगे सर क्यों करोगे, देखिए इसलिए करेंगे क्योंकि किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। और आई थिंक ये चीज हमने आपको समझाई हुई है और ये अच्छे से समझाई हुई है डिटेल में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं वॉच की हैं सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियोस वॉच कर लीजिए। ये नहीं कि सिर्फ वो पर्टिकुलर कोर्स के लिए, वो हमने आपको डाइवर्स फील्ड में जो आपका जो आपका एप्टी हो गया, रीजनिंग हो गया और जो आपका वर्बल हो गया, वो सारी चीज कवर की थी। सो गाइस देखिए यहाँ से जो आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन है वो कितनी होगी 5 to 10 एंड 15 into 10 is 150। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150 मीटर। अब आप बोलोगे सर आंसर आ गया, टिक करके आगे निकलते हैं। नहीं गाइस, आपको क्या निकालना था, मैंने आपसे यही इसलिए नोट किया था पहले कि यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, नॉट द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। दैट मीन्स देखिए 150 है आपका, लेकिन ये आप टिक करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये लेंथ ऑफ ट्रेन है और आपको निकालना लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब देखिए गाइस थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद देखिए अ ट्रेन जो आपका ये हो गया, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट, सो गाइस देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। देखिए क्या मिस्टेक हो गई थी, काफी अच्छी मिस्टेक भी बोल सकते हैं और थोड़ी सी जल्दबाजी में थोड़ा सा एरर ही बोल सकते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे जो आपका मैन था वो स्टेशनरी नहीं था, जो आपका मैन था वो 6 किलोमीटर पर आवर से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था। दैट मीन्स अगर ट्रेन इस डायरेक्शन मूव कर रही है तो जो उनका मैन है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट मीन्स जो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी वो ऐड होने वाली है और इस बार जो इन दोनों की स्पीड है वो है 36 and 6। दैट मीन्स
36 + 6 इज 42 किलोमीटर पर आवर। सो जो स्पीड होगी, जो रिजल्टेंट स्पीड बोल दीजिए या रिलेटिव स्पीड बोल लीजिए, वो 42 होने वाली है। सो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 3 6 7। सो ये कितना होगा आपके पास, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद 5 5 25, 25 × 7 इज 175। गेटिंग गाइज? सो आपका हो गया 175 मीटर। देखिए गाइज, यही चीज मैं आपको बता रहा था। आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे कि जो आपका 175 है वो जो आपकी लेंथ है वो ट्रेन की है, ना कि आपकी जो आपको निकालना क्या है, प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी। दैट मीन्स अगर आप ये टिक करोगे आपका यहीं पे गलत हो जाएगा। उसके बाद गाइस बात करते हैं, आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालनी है। अब देखिए, आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ निकालने के लिए क्या होगा, देखिए 30 सेकंड्स लगा था ट्रेन को क्रॉस करने के लिए, इट इज ओके। उसके बाद देखिए अब जो प्लेटफॉर्म है वो तो स्टेशनरी है, दैट मीन्स जो स्पीड होगी वो हमें सिंपल ट्रेन की लेनी होगी। गेटिंग? अब देखिए, सो आपका टाइम कितना है? अब आप बोलोगे सर टाइम फिर से वही 30 सेकंड लेंगे, क्यों? क्योंकि जो टाइम था वो 30 सेकंड लिया था। और आप बोलोगे सर ये क्या लिखते हो आप बार बार? सो देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, हमने वही तो लिखा है। सो टाइम इज इक्वल्स टू आपका डिस्टेंस कितना होगा। अब आप बोलोगे सर डिस्टेंस 175, मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत है स्टूडेंट्स। देखिए, आपका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस मीन्स लेंथ होता है। डिस्टेंस देखिए 175 तो ट्रेन की लेंथ हो गई, प्लस जो आपकी प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो कब निकालोगे? सो प्लेटफॉर्म की लेंथ भी तो क्रॉस करनी पड़ेगी। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, ये आपके प्लेटफॉर्म हो गए और ये आपकी ट्रेन हो गई। गेटिंग? ये 175 मीटर है और जो ये प्लेटफॉर्म है ये आपका x मीटर समझ लीजिए। कितना समझ लीजिए आप इसे, अपना x मीटर समझ लीजिए। अब देखिए, अब आप इसे क्रॉस करोगे तो आप क्या करोगे? तो स्टूडेंट्स आपको 175 मीटर ये क्रॉस करना पड़ेगा प्लस x मीटर ये क्रॉस करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पहुंचोगे। दैट मीन्स जो आपका लेंथ होने वाला है वो दोनों की ऐड होगी। दैट मीन्स 175 प्लस p अपॉन, अब ये क्या हो जाएगा, अपॉन स्पीड। स्पीड आप डेफिनेटली स्पीड आपको क्या लेनी है, 36 किलोमीटर पर आवर लेनी है। और ये आपको सॉल्व करना है जो हमने लास्ट टाइम किया था। ये कितना हो जाएगा आपके पास 36 इंटू ये कितना हो गया आपके पास 5/5 कितना हो गया, ये हो गया आपका 5/18। सो ये कितना हो गया 5/18 और ये कितना हो गया 18 इंटू 2 कितना हो गया 36 और ये कितना हो गया आपके पास 10। सो ये 30 इंटू 10 इज 300। अब देखिए गाइस 300 माइनस 175 कितना होता है आपका, 300 माइनस 175 कितना हो गया आपके पास, जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ आएगी। किसकी लेंथ आएगी? प्लेटफॉर्म की लेंथ आएगी। सो आपका आंसर क्या होगा 125। आपका आंसर है 125 मीटर। गाइज मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को, रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कितने स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन राइट है, बिकॉज ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सो ये काफी अच्छा और मैं हाई लेवल क्वेश्चन बोलने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आपको जो टाइम स्लॉटेड मिलता है, बिकॉज ये टीसीएस का एग्जाम। सो गाइस देखिए, जो आपका आंसर हो गया वो हो गया 125 मीटर। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब देखिए ये भी आपका ट्रेन का क्वेश्चन है और गाइस हमने ट्रेन। सो गाइस चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन देख लेते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने आप लोगों को करवाए हुए हैं, आपको कैसे डिस्टेंस लेट करना है और किस अकॉर्डिंग आपको ट्रेन मूव करनी है। सो गाइस ये सारे क्वेश्चंस हमने करवाए हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो हमारी जो वीडियोस हैं वो सारी देख सकते हो ट्रेन टाइम डिस्टेंस पर भी। सो जो भी क्वेश्चन आता है हम आपको काफ़ी डिटेल में लेकर जाते हैं, इसीलिए लेकर जाते थे आई गेस जो स्टूडेंट्स ने हमें सीरियसली फॉलो किया होगा उन्हें अब शायद थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो रही होगी कि हम इतना डेप्थ में क्यों लेकर जाते थे। क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो आपके कंसेप्ट होते हैं या जो आप बोल सकते हो जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी डेप्थ होते हैं। आप एक कंसेप्ट से दूसरे जो कंसेप्ट है उसमें कैसे जा रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सो गाइस देखिए, 2 trains 200 मीटर एंड 180 मीटर इन लेंथ रेस्पेक्टिवली आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स। ओके देखिए, एक ट्रेन ये हो गई आपकी, एक ट्रेन ये हो गई। दैट मीन्स ये आपका 200 मीटर है, गेटिंग, और ये आपका 180 मीटर है। ओके उसके बाद देखिए गाइस, उसके बाद देखिए जो आपकी फर्स्ट ट्रेन है वो 25 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। दैट मीन्स मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ सिर्फ, और जो सेकंड ट्रेन है वो 20 से मूव कर रही है। गेटिंग? उसके बाद देखिए हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। अब देखिए गाइस, अगर देखिए पहले तो ये बताइए ट्रेन कौन सी क्रॉस करेगी। आप बोलोगे सर फर्स्ट क्रॉस करेगी, क्यों? क्योंकि फर्स्ट की जो स्पीड है वो ज़्यादा है। ओके आई गॉट इट। अब उसके बाद देखिए जो आपकी लेंथ है वो क्या होगी, पहले जो ट्रेन है वो 180 को क्रॉस करेगी, उसके बाद इसके इक्वल आके वो खुद की लेंथ होगी, मीन्स अपनी लेंथ होगी ट्रेन की, वो उसे क्रॉस करेगी। दैट मीन्स जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी। आप बोलोगे सर 200 प्लस 180 इज 380। ओके गाइस, अब आप एक चीज़ बताइए हमें, ये हो गया आपका टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक चीज़ बताइए स्पीड कितनी होगी। आप बोलोगे सर 25, नहीं, स्पीड होती है आपकी रिलेटिव स्पीड। अब देखिए इन दोनों में रिलेटिव स्पीड कितनी है। आप बोलोगे सर सेम डायरेक्शन है, सो जो स्पीड्स हैं वो दोनों माइनस हो जाएंगी और रिलेटिव स्पीड होगी हमारी 5। गेटिंग? आई थिंक सबको समझ में आ गया 5। आप डायरेक्ट इन्हें कैंसिल कीजिए, आई थिंक ये आपका 76 आएगा। उसके बाद जो आपका आंसर हो जाएगा वो आएगा 1 मिनट 16 सेकंड। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्क्वायर एंड इट्स इंक्रीज बाय 20%। गाइस
ये क्वेश्चन जो था ये भी आई थिंक मोर देन 6-7 टाइम्स हमने आपको करवाया हुआ है कि आपकी सिलेंडर की हाइट इंक्रीज हो जाती है तो क्या एरिया वॉल्यूम इंक्रीज होगी, अगर आपका स्क्वायर की हाइट इंक्रीज हो जाती है तो क्या इंक्रीज होगी, सो कितना इंक्रीज होगा। सो देखिए व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ इट्स साइड इंक्रीज बाय 20%। अब देखिए गाइस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर सर, ओके। अब देखिए अब आपकी एक साइड 20% इंक्रीज हो रही है तो दो साइड कितनी इंक्रीज होंगी 40%, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गंदा आंसर। 36% हो ही नहीं सकता, जब 20-20 हो रही है दैट मीन्स 40 तो होंगी होंगी, 40 से ज़्यादा होंगी, 20% रॉन्ग हो गया, आपका आंसर डायरेक्टली 44% हो गया। ये होगी हमारी ट्रिक, ये होगी हमारी ट्रिक। अब बात करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक की, गेटिंग, हम काफ़ी चीज़ें देंगे उसके बाद फिर हम बेसिक की बात कर लेंगे। चलिए अब देखिए व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द स्क्वायर एरिया। अब देखिए आपको ए जो है मीन्स जो आपकी साइड है वो आपको 2 टाइम्स ऐड करनी है। अब देखिए हमने आपको क्या सिखाया हुआ है, पहला जो हम चलिए बेसिक से चलते हैं, पहले ये आपकी 100 थी, कुछ भी चीज़ आपकी 100 थी फॉर एक्स वाई लेट कर लीजिए, 20% आपका इंक्रीज हो गया, कितना हो गया आपका 120, गेटिंग। अब आपका जो 120 था ये फिर से 20% इंक्रीज हो जाएगा, गेटिंग। अब 120 इंक्रीज होगा तो ये कितना हो जाएगा 10% कितना होगा आपका 12 और 20% कितना होगा 24, सो ये कितना होगा आपका 120 प्लस 20 कितना हो गया 120 प्लस 24, सो 24 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 144। अब आप बताइए आपका इंक्रीज कितना होगा, ये आपका 100 था और ये आपका 144 हो गया, दैट मीन्स आपका इंक्रीज हो गया 44%। ये हो गया आपका सेकंड मेथड। उसके बाद एक और मेथड हमने आपको बताया था लाइक ए प्लस बी, ये क्या होता है आपका सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, और जो हम आपको 100 वाला करवाते हैं ये आपका एवरग्रीन फॉर्मूला है। आप इसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंक्रीज किसी भी चीज़ में लगा सकते हो, ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया, इन्हें रट लीजिए। एक ही हो गया, एक ही हो गया, डायरेक्ट जो हमारा बेसिक था वो तो था ही, वो एवरग्रीन है। क्यों, देखिए एक चीज़ समझिए आप, जैसे आपका इंक्रीज हो रहा है, सो पहले आप जैसे 20% समझिए, 20% छोड़िए, आप 10% लीजिए। अगर हम 100 का 10% इंक्रीज करेंगे तो वो हो जाएगा 110। उसके बाद जो हम 110 का 10% इंक्रीज करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 121। दैट मीन्स जो आपका इंक्रीज हो गया वो 21 हो गया। दैट मीन्स गाइज आपका कम तो इंक्रीज होना ही नहीं है, दैट मीन्स जो आपका 20% है उससे तो ज़्यादा ही होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका 20% था, 20-20-40, दैट मीन्स 40 से तो ज़्यादा ही होगा, ये तो डायरेक्टली रॉन्ग हो गए थे आपके, गेटिंग। ये तो आपके ऑप्शन ही नहीं बने, आपके जो ऑप्शन था वो डायरेक्टली फर्स्ट ऑप्शन था। सो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है गाइज, ये क्वेश्चन आप कैसे भी बोल सकते हो, लेकिन जो आपको ऑप्शन इस अकॉर्डिंग दिए हैं कि आप देखते ही समझ जाओ, आपके बिल्कुल थोड़े बहुत भी कंसेप्ट क्लियर है तो। सो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज ट्वाइस इट्स विड्थ। अब देखिए रेक्टेंगुलर शीट की जो लेंथ है वो ट्वाइस है विड्थ के, दैट मीन्स आपकी लेंथ को मैं चलिए 2x ले लेता हूँ, लेट कर लीजिए। मैंने आपको क्या बताया था, मैथ्स में कुछ नहीं आता तो लेट कर लीजिए। देखिए ये आपका 2x हो गया और जो इनकी ब्रेथ थी वो कितनी थी, वो थी आपकी x ले लीजिए, गेटिंग, तभी तो 2x होगा। अब देखिए ये आपको हो गया x। अब देखिए इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल शीट इज 242 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, दैट मीन्स आपको l निकालना है, मीन्स जो आपकी x की वैल्यू आएगी उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका l इंटू बी। अब ये कितना हो जाएगा 2x इंटू एक्स, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 2x स्क्वायर। अब जो आपका एरिया है वो क्या है, आपको एरिया गिवन है 242, गेटिंग 242। अब देखिए सॉरी 242 नॉट 241, दिस इज 242। सो देखिए जो आपको एरिया गिवन वो कितना 242। अब देखिए ये 2 से आप इन्हें एलिमिनेट कीजिए, ये कितना हो गया आपके पास 121। अब देखिए 121 मीन्स, अब देखिए जो आपका x है वो कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 11। अब देखिए अब आपकी x की वैल्यू 11 आ गई, सो लेंथ कितना हो गया 22। गाइज ये बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट, आई विल से दिस इज वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। सो गाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज सी द मीन ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन। गाइज जो हमने हमारी सीरीज करवाई थी, हमने मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें अच्छे से, मीन, मोड, मीडियन, सारी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की थी आप लोगों को। अगर आपको थोड़ा बहुत भी, अगर आपने हमारी सीरियसली प्रैक्टिस की होगी, सो आई थिंक आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड्स में कंप्लीट किया होगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं है, हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं आई गेस वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो गाइस देखिए बात करते हैं मीन ऑफ 12। देखिए बहुत इजी और कंसेप्चुअल चीज़ मैं आपको बताऊंगा, मैं रटी रटाई चीज़ें नहीं बताता, बिकॉज जो चीज़ें हम पर्सनली या बोल सकते हैं प्रैक्टिकली फील करते हैं वही चीज़ें हम अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए 12 ऑब्जर्वेशंस की जो मीन था, मीन क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो क्या थी 27 थी, गेटिंग। बट द वैल्यू 39, जो आपकी 39 वैल्यू थी ना, वो आपने क्या किया 3 लिख दिया, दैट मीन्स आपने 3 ऐड कर दिया 39 की जगह पे, 39 की जगह पे 3 ऐड कर दिया, दैट मीन्स
जो आपका डिफरेंस था वो कितना था 36, मीन्स आपको 36 और ऐड करनी है, 36 और ऐड करनी है। अब देखिए आपकी करेक्ट मीन क्या हो जाएगी, कितना इजी क्वेश्चन है। जब आपको 36 और ऐड करने हैं और ये आपके 12 ऑब्जर्वेशन है, सो 36 अपॉन 12 कितना हो गया 3, दैट मीन्स आपका जो मीन है वो 3 और इंक्रीज होना है। सो 27 प्लस 3 इज 30 गाइज, विद इन 10 सेकेंड्स, विद इन 10 सेकेंड्स ओनली, गेटिंग। देखिए हमने आपसे प्रॉमिस किया था विद शॉर्ट ट्रिक्स प्लस 1 लाइन क्वेश्चंस या 2 लाइन क्वेश्चंस, ये तो 1 लाइन क्वेश्चंस भी नहीं है। आप बताइए कितना इजी क्वेश्चन था, गेटिंग। सो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये था आपका, आई थिंक यही था वो, हाँ यही था वो क्वेश्चन, वेरिएंस का क्वेश्चन था और हमने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन तक किया हुआ है। सो देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं पहले। देखिए मीन से हम जाते हैं वेरिएंस में, वेरिएंस से हम जाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में, गेटिंग। ये हमारा लॉजिक था जो हमने आप लोगों को बताया था। उसके बाद देखिए गाइस ये तो हो गया बेसिक। उसके बाद चलिए समझते हैं थोड़ा सा, व्हाट इज द पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ द डेटा दिस। अब देखिए पॉपुलेशन वेरिएंस मींस आपको वेरिएंस निकालना है, नथिंग एल्स। अब आप देखिए, अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले इनकी मीन निकालनी होगी। आप बोलोगे सर असेंडिंग डिसेंडिंग, नहीं, असेंडिंग डिसेंडिंग सिर्फ तब यूज करते हैं हम तब आपको मीडियन निकालना होता है, लेकिन मीडियन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, बिकॉज मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आपका यहीं से आ जाएगा। बट आपको तो वेरिएंस निकालना सिंपल, तो आपको यहीं से आ जाएगा। देखिए अब जो इनका मीन होगा, आपको मीन कैसे निकालते हैं, आप इन्हें कैलकुलेट कर लीजिएगा। मीन क्या होता है आपका, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, मीन्स सम ऑफ टोटल अपॉन, गेटिंग। उसके बाद देखिएगा, चलिए मैं एक सेकंड एक बार कैलकुलेट कर ही लेता हूँ। सो गाइज ये जो आपका सम होगा ये 768 आएगा। एक बार आप देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, हमने थोड़ा सा रफ कैलकुलेट किया है। 168 सो बाई 6 होगा, सो ये आपका आएगा 128, गेटिंग। सो ये क्या हो गया आपका 128, ये आ गया आपका मीन। अब गाइज वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सो आई थिंक जिन्होंने भी हमारी क्लास फॉलो की होगी डेफिनेटली उन्हें पता होगा क्या होता है वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल्स टू मीन माइनस जो आपका ये नंबर होता है होल स्क्वायर, दैट मीन्स देखिए 128 कोई भी आप पहले ले लीजिए, बिकॉज क्या होता है कि हमें होल स्क्वायर करना होता है। सो जो आपका नेगेटिव साइन है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होने वाला है। सो देखिए ये आपको 116 हो गया, ये आपको 128 हो गया, सो 8 ये हो गया, 4 ये हो गया 12, सो ये कितना होगा आपका 12 स्क्वायर, गेटिंग। ये कितना होगा आपके पास 12 स्क्वायर प्लस ये कितना होगा आपके पास, ये देखिए 140 और ये हो गया 128, ये भी आपका 128 2 30 एंड 10, दैट मीन्स ये भी आपका 12 स्क्वायर हो गया, गेटिंग। ये आपका 12 स्क्वायर हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अभी जल्दी से। अब देखिए ये कितना आपका 152 और ये कितना आपके पास 28 होता है 56 माइनस 4 52, दैट मीन्स ये आपका हो गया 24 एंड 24 स्क्वायर इज 576। चलिए पहले 24 स्क्वायर लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए प्लस, अब देखिए आगे ये कितना आपका 112 और ये कितना 28, सो ये कितना हो गया आपके पास 8 2 6 एंड ये कितना आपके पास 2 1 1, सो 16 स्क्वायर हो जाएगा ये डायरेक्टली आपका, गेटिंग। आपको क्या करना है, आपको सिंपली इनका डिफरेंस लेना और होल स्क्वायर करना है। सो ये हो गया आपका पास 16 स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये आपका 148 हो गया, सो 144 माइनस 128 कितना हो गया 14 माइनस 8 इज 6। उसके बाद देखिए ये आपका 3 माइनस 2 इज 1, दैट मीन्स ये भी आपका 6 ही हो गया, ये आपका 16 स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखिए ये आपका 104 हो गया और ये आपका हो गया 128, सो 4 माइनस कर लीजिए डायरेक्ट, ये हो गया आपका 24 स्क्वायर। अब देखिए आई थिंक ये आपका ट्वाइस है सारी चीज़ें। और अब देखिए अपॉन क्या करना है आपको, अपॉन करना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सो 3 एंड 3 6, ये आपको हो गया अपॉन 6, गेटिंग। उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, इन्हें स्क्वायर कर लीजिए, 144 प्लस 144 एंड 256 प्लस 256 एंड 576 प्लस 576, ये आप ऐड कीजिए। सो गाइस देखिए इन्हें जब आप ऐड करोगे सो आपका आने वाला है 1952 डिवाइडेड बाय 6, गेटिंग। ये हो गया आपका डिवाइड बाय 6, सो तब आप इसे डिवाइड करोगे सो कितना आएगा आपका आंसर आने वाला है 325.33। सो गाइस ये भी आपका कुछ डिफिकल्ट नहीं था, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। देख लीजिए आपको कितना टाइम लगना है। और ये जो कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स के आए थे, ये हमने आप लोगों के सामने रखे हैं। सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका एग्जाम कैसा हुआ और जो भी हमने आपको पढ़ाया था क्या वो आया या उससे कुछ भी हेल्प हुई, बिकॉज जो हमारा इन्फोसिस का एग्जाम था स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं। आप चलिए ये तो प्रूफ हो गया, आप कमेंट सेक्शन में जाके देखिए जो भी हमारी इन्फोसिस की सीरीज़ है स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हुए हैं कि सर इतने क्वेश्चन हमारे सेम हो गए, रिपीट हो गए, सो दे आर थैंकिंग मी। सो चलिए हमें थैंक करने से नहीं, आपने खुद ने प्रैक्टिस की है, सीरियसली आपने हमारी जो सीरीज थी वो फॉलो की है, इसलिए आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आने वाला है। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ध्यान रखिए।